हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके कर्म कैसे हैं और उनका फल क्या मिलेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है येलो विसल, सेकंड है पिंक विसल और थर्ड है ग्रीन विसल। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, आप 2 पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो गाइस, तो आप 2 पाइल देख सकते हो। ओके, शायद आपको कुछ ना कुछ मैसेज यूनिवर्स दे रही हो। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ गाइस, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किए है येलो विसल, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी कर्म कैसे है और उसका फल आपको क्या मिलेगा। तो ये आपके कर्मा के कार्ड है, तो इसी से हम देखेंगे गाइस कि आपके कर्म कैसे है। ओके, और उसका क्या फल मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके कर्म क्या कैसे है और उनका क्या फल मिलेगा। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके, समर, bask in joy and light. Salmon, trust in higher forces. High priestess, intend and create. Okay. Lady, enjoy growth and reap reward. Broken arrow, embrace the energy of peace. Okay. Oracle, wait for important information. Heart Guardian, love and let yourself be loved. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस सीर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चीज़ की है, तो उनका कर्म कैसे है और उनका फल क्या मिलेगा। ये कार्ड मिलूँगी गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, 9 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो आपके कर्म कैसे है, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है विंटर। ओके, जो ये कार्ड यही बताता है गाइस कि आपके कर्मा जो है वो कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। ओके, और ये जो आपके कर्मा है, नेगेटिव कर्मा जो है गाइस और जो पॉजिटिव कर्मा है, ये वो दोनों कर्मा है गाइस आपके पास्ट लाइफ से है। ओके, और अभी हाल फिलहाल इस वजह से आप अपनी लाइफ में कर्मा की साइकिल आपकी चल रही है। ओके, और पॉजिटिव कर्मा और नेगेटिव कर्मा दोनों होने की वजह से गाइस आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हो, वो आप जो कुछ भी आपको करना होता है उसमें आप एंटर होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि मैंने आगे ही आपको कहा कि आपके नेगेटिव कर्मा है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है, उसमें आप सफल होते हो।
तो ये मेहनत आपके लाइफ में आपके नेगेटिव कर्मा की वजह से है। और जो ये फर्स्ट कार्ड आया है विंटर, जो यही बता रहा है गाइस कि आपको जो कुछ भी आपकी नीड हो, आपकी जो कुछ भी ज़रूरत हो, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपको वो मिलेगी। चाहे आपको कोई भी चीज़ चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तो वो आपको मिलेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके। और गाइस यहाँ समर का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्राइटनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। समर का कार्ड यही कहता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। और अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, इस वजह से आप जितनी मेहनत करते हो उससे कम मिलता है आपको। ओके, लेकिन मिलता ज़रूर है गाइस, क्योंकि आपने पॉजिटिव कर्मा भी किए हैं। आपके पॉजिटिव कर्मा ये है गाइस कि आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो भी सच्चे दिल से की है। ओके। और इस वजह से आप जो कुछ भी अभी इस लाइफ में मेहनत कर रहे हो उसमें कम ज़रूर मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। दूसरों को जो कुछ नहीं मिलता है ऐसा नहीं है गाइस। आप जो कुछ भी मेहनत करते होंगे उसमें कुछ ना कुछ तो आपको मिलता ही होगा, एकदम नहीं मिलता ऐसा नहीं है। सेवन का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा पावर के साथ और बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हुए जो कुछ भी करते हो वो आपको मिलता है। और आपने देखा भी होगा कि मैं जिसमें मुझे विश्वास होता है कि ये काम मेरा होगा और मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर विश्वास होता है, मेरा आत्मविश्वास ऊंचा होता है, उसको मैं हासिल करती ही हूँ या करता ही हूँ, वो मुझे मिलता ही है। ओके। तो गाइस यही है कि आप को जो भी चाहिए इसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। और कभी कभी आप ज़्यादा मेहनत की वजह से अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हो, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगी गाइस। ओके। क्योंकि अभी हाल फिलहाल इस लाइफ में भी आप पॉजिटिव कर्मा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो। और यहाँ जिस तरह से कार्ड आए इस तरह से मैं यही कहूँगी कि आप अभी किसी का भी बुरा नहीं चाहते हो, किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचते हो। आप अपने में ही ज़्यादा ध्यान देते हो और अपने में ही खोए रहते हो और अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखते हुए आगे बढ़ते हो। तो ये आपके अभी हाल फिलहाल के पॉजिटिव कर्मा है। ओके। और इस वजह से आप के ये जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो धीरे धीरे दूर हो रही है, क्योंकि एक पॉजिटिव कर्मा से बहुत सारे नेगेटिव कर्मा दूर होते हैं। ओके। और हाई प्रेस्टेस का कार्ड यही बताता है कि आप अपनी तरफ से, अपने नॉलेज से कुछ नया करोगे, नया क्रिएटिव करोगे, तो उसमें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। अपने आप से कुछ नया क्रिएटिव करना है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ लेडी का कार्ड यही बताता है गाइस कि आपको बहुत सारे एबंडेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको इसके लिए अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ओके। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का मतलब है कि ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अभी हाल फिलहाल आप जो कुछ भी जिस तरह से भी आगे बढ़ रहे हो इस तरह से आगे बढ़ते रहिए और गो विद द फ्लो में चलते रहिए। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव वे में चलते रहेंगे और सही रास्ते पर ही चलते रहेंगे तो ये जल्दी आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ओके। यहाँ ओरेकल का कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन होता है, ये आपको पता होगा। ओके। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अभी। ओके। और जैसे जैसे अभी आप आगे बढ़ रहे हो और आपके काम हो रहे हैं
और आपको सफलता मिल रही है, वैसे वैसे आपका विश्वास अपने यूनिवर्स के ऊपर और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि आप अपने लिए ही मेहनत करते हो, अपने लिए ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। इस वजह से आप आसपास ध्यान नहीं दे पाते हो और आपके नेगेटिव कर्मा तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ओके, इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और हार्ट गार्डियन का कार्ड यही बताता है गाइस कि अभी नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से आपको जो इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं भी मिलता है। तब भी आप कभी कभी दुखी ज़रूर होते हो और सैड भी हो जाते हो और कभी कभी रात भर रोते भी हो, लेकिन कभी भी अपना खुद के ऊपर जो विश्वास है और अपने यूनिवर्स के जो ऊपर विश्वास है वो कभी भी आप इधर उधर नहीं होता है। और आप कहीं ना कहीं आपको पता ज़रूर है गाइस, आपकी इंट्यूशन पावर आपको कहती है या फिर आपको सही मायने में पता है कि आपके कुछ नेगेटिव कर्मा ज़रूर होंगे, तभी तो मुझे इतनी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने से भी मुझे थोड़ा कम ही मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इस तरह से आपको पता भी होगा। ओके, और हमारा सवाल है कि आपके कैसे कर्म हैं जिनका फल आपको मिलेगा। ओके, तो इसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आपके कर्म, मैंने आपको आगे ही कहा कि आपके पॉजिटिव कर्म भी है, पॉजिटिव कर्म भी है और नेगेटिव कर्म भी है। और इस वजह से आप जो कुछ भी करते हो वो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत के बाद उसमें आप सफल भी होते हो। ओके, और जितनी आपकी मेहनत होती है उससे आपको कम मिलता है, लेकिन ये आपकी जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सही रास्ते पर अभी भी चल रहे हो। आपकी लाइफ में ये नेगेटिव कर्मा होते हुए भी आपने गलत रास्ता चूज़ नहीं किया है। इस वजह से आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो आपके पास्ट लाइफ से अभी इस लाइफ में आपको मिली है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और वो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप का कार्ड यही बताता है गाइस कि आप जो आपके कर्मा है आप ये देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल। आप जितनी मेहनत करते हो फिर भी आप पेज की एनर्जी में आ जाते हो। पेज की एनर्जी मतलब कि आपको जितना बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए कम ही मिलता है, आप देख सकते हो। ओके, और क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ये बताती है गाइस कि इमोशनल वाइज आपको जितना लोगों से सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। क्योंकि यहाँ हमारे पास गाइस पेज ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ सॉर्ड के बीच में क्वीन ऑफ कप है गाइस। तो ये कॉम्बिनेशन की बात होती है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आपको जितना सपोर्ट एक इमोशंस में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, फिर भी आप अपनी कोशिश बरकरार रखते हो और उसमें आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही बताती है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो और कभी कभी मेहनत करते हुए भी स्ट्रेस में आ जाते हो। आपको एक बर्डन महसूस होता है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ या करती हूँ और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ फिर भी मुझे कम ही मिलता है। और ये 7 ऑफ वॉन्ड के बगल में ये 9 ऑफ सॉर्ड आया है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, फिर भी जितना हाथ में आना चाहिए उतना नहीं आता है, तो आप इस तरह से हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। आप कभी कभी रो भी लेते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ओके, लेकिन आप रो लेते हो तो आपका दिल हल्का हो जाता है और आपके ऊपर जो एक बर्डन होता है, भार होता है, वो भी हल्का हो जाता है और फिर से आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो और अपनी लाइफ की सिचुएशनों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो और उठ खड़े होते हो। और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, तो आपके कर्मा अब हाल फिलहाल मैं आप ये जिस किसी की भी पाइल है उसको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि ये कार्ड सीर है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन।
तो इस आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपकी जो हाल फिलहाल जो भी सिचुएशन चल रही हो उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सही रास्ते पर चल रहे हो और आपकी जो ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी आपके साथ चल रही है और आपने पास्ट लाइफ में पॉजिटिव कर्मा भी किए थे। इस वजह से गाइस आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें मिल रहा है। ओके, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इस वजह से आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को और थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स कहिए। और आपके कर्मा की साइकिल कब कंप्लीट होगी वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। ओके, और ये आप बहुत ही ज़्यादा सही रास्ते पर चल रहे हो और पॉजिटिव रास्ता ही आपने पसंद किया है। इस वजह से किसी किसी के लिए 1 मंथ, किसी के लिए 4 मंथ और किसी के लिए 9 मंथ। ओके, 1 महीना, 4 महीने और 9 महीने। ओके, तो इसमें आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और आपको अपने कर्मा के फल क्या मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया गाइस कि जो भी आप करते हो उसमें आपको कम मिलता है। तो अब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको ज़्यादा मिलने लग जाएगा। ओके, और जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा और उससे भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की है और बहुत ज़्यादा गाइस आपने अपनी सिचुएशनों का सामना भी किया है, बहुत ज़्यादा अड़चनें आई, परेशानी आई, आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी लगाना पड़ा, फिर भी आपने हार नहीं मानी। इस वजह से आपके कर्मा 1 महीने के बाद आपकी साइकिल 1 महीने के बाद मतलब 1 महीने में, ओके, 30 दिनों में आपकी ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और कुछ लोगों के लिए 4 मंथ और कुछ लोगों के लिए 9 महीने। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है पिंक, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी कर्म कैसे है और उनका क्या फल मिलेगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, ये आपके कर्मा के कार्ड है, इसी से पता चलेगा गाइस कि आपके कर्म कैसे है और उनका क्या फल मिलेगा या फिर क्या फल मिल रहा है अभी। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है डिवाइन यूनिवर्स बताइए उन्होंने कैसे कर्म किए हैं। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस और ये मैं लूँगी गाइस। हमारे पास कार्ड आए हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, सीर, सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन। ओके, ऑन्टमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, एयर गार्डन, शिफ्ट योर परसेप्शन। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। सेफ शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। ओके, ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। और लास्ट है सील्ड मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, 5 of Pentacle, 10 of Wands, 5 and 10, Ace of Pentacle, 7 of Pentacle, इसका मतलब होता है 8 of Pentacle। और ये कार्ड मैं लूँगी गाइस 5 of Swords और इसको क्लैरिफाई किया है 7 of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 9 of Swords। तो सेट स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस। ओके, बहुत ज़्यादा का मतलब है कि 5 of Swords, 7 of Swords और 9 of Swords, तो बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड की एनर्जी। ओके,
तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, आपने अपने पूर्वजों को लेकर आप नहीं करते हो। सच है गाइस, ओके। आप अपने पूर्वजों को याद भी नहीं करते हो। हर साल उनके लिए हर साल एक अच्छा खाना बनाना होता है और हर साल उनके लिए एक खुशी भरा माहौल बनाना होता है, वो आप नहीं करते हो, ओके। ये जिस किसी की भी पाइल है, आपने अपने पूर्वजों को लेकर, एंसेस्टर को लेकर जो कुछ भी करना है वो नहीं किया है, या फिर आप पहले करते थे लेकिन अभी हाल फिलहाल आपने पूरी तरह से बंद कर दिया है और अब आप हर साल बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो यही आपके कर्मा है गाइस, ओके। अब आपके कैसे कर्मा है हमारा जो सवाल है और उनका क्या फल मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आप अपने पूर्वजों को लेकर जो करना है वो नहीं करोगे तो वो नाराज़ रहेंगे। वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ है और इस वजह से गाइस आप जो भी अपनी लाइफ में एबंडेंस चाहते हो वो आपको नहीं मिलती है, ओके। जब तक आपके पूर्वज नाराज़ रहते हैं तब तक वो आपको खुश नहीं रहने देते हैं और जब आप उनको खुश रखते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी देते हैं। यही है, आपको सिर्फ उनको याद करना है, उनके लिए साल में एक बार अच्छा खाना बनाना है। बहुत कुछ होता है करने को, तो गाइस आपने नहीं किया है, ओके। पहले आप अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो कीजिए प्लीज़, ओके। और अब आपके कर्म कैसे है उनका फल आपको मिलेगा। तो आपके कर्म गाइस, आप की लाइफ में अभी हाल फिलहाल जो भी कर्म चल रहे हैं वो पास्ट लाइफ के हैं, ओके। और उसमें आप बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हो, फंसे, आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो अपने आप को, ओके। तो गाइस यहाँ मैं यही कहूँगी कि पहले आप पूर्वजों को लेकर कीजिए, ओके। और दूसरी बात कि आप पूर्व जन्म में पास्ट लाइफ में हर्मिट की एनर्जी में थे, मतलब बहुत ज़्यादा गॉड के ऊपर बिलीव रखने वाले और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपका जो विश्वास था वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन फिर आप धीरे धीरे आप बदल गए, ओके। और आपका विश्वास भी कम हो गया, ओके। अब आपके लाइफ में यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके कर्म कैसे है, तो आपके कर्म बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ओके। आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, ओके। और यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि अभी हाल फिलहाल आपकी करंट सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको सभी तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है, ओके। चाहे फाइनेंसर को लेकर हो, अपनी फैमिली को लेकर हो, अपने सोशल लाइफ को लेकर हो, अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर हो, आप वर्क प्लेस के थ्रू हो, आप जहाँ नौकरी ढूंढने जाते हो वहाँ नौकरी नहीं मिलती है, आप बिजनेस करना चाहते हो वो बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चलता है, आपके पैसे डूब जाते हैं, मतलब बहुत कुछ है गाइस, ओके। आपकी सिचुएशन ख़राब है, यही मैं कहूँगी, ओके। और इसमें गाइस यही है कि आपको आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल है जिसका सामना आप कर रहे हो, ओके। और नेगेटिव कर्मा की साइकिल तब ख़त्म होगी जब आप अपने पूर्वजों को खुश रखोगे, ओके। ये भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी है और आपने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है। आप अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना है वो करने लग जाओगे तो वो खुश हो जाएंगे और आपको बहुत सारी अबंडेंस देंगे। तो गाइस ये जो आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है और उसमें आप कोशिश कर रहे हो लेकिन उसमें से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप ये कर लोगे, अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना है वो कर लोगे,
तो आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल में आप कोशिश करोगी तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाल फिलहाल आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जितना आप सोचते हो, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं अपने नॉलेज का किस तरह से इस्तेमाल करूं। क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है गाइस, इस वजह से आपका जो नॉलेज है वो भी धरा का धरा रह गया है। वो जिस तरह से काम आना चाहिए उस तरह से नहीं आपको मिल रहा है। तो आपके कर्मा, ये नेगेटिव कर्मा की वजह से उनका फल आपको यही मिल रहा है गाइस कि आपकी सभी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी गाइस कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नेगेटिव कर्मा की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। और आपकी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल आ जाए, कितने भी चुनौतियाँ आ जाए, आपको सही रास्ते पर ही चलना है, गलत रास्ता चूज़ नहीं करना है। ओके, और ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल कब कंप्लीट होगी, तो यही मैं कहूँगी गाइस कि वो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि जितना आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इन सिचुएशनों के साथ लड़ोगे, तो आप इस नेगेटिव कर्मा की साइकिल को कंप्लीट कर लोगे। लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट कार्ड आया है सेल मीडियम। तो ये कार्ड यही बताता है कि आप अपनी सिचुएशनों के साथ, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हो, फाइनेंस को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, सोशल लाइफ को लेकर हो, अपनी जॉब या कैरियर को लेकर हो, किसी भी तरह की हो, उसके साथ आपको डटकर सामना करना है, लड़ना है। और जो भी आपको सीखने को मिले, लेसन मिले, नेगेटिव कर्मा की साइकिल का मतलब ही होता है कि इससे आपको एक्सपीरियंस लेना है, लेसन लेना है और फिर आगे बढ़ना है। यही है गाइस। और आप जितना ज़्यादा उससे एक्सपीरियंस लोगे, लेसन लोगे और उनसे कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते ही चले जाओगे, तो ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके एक पॉजिटिव कर्मा के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव कर्मा साइड हो जाते हैं। इस वजह से मैं बार बार कहती हूँ कि अभी इस लाइफ में आपको पॉजिटिव कर्मा करने हैं। ओके, कैसे भी करके, किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हुए, अपने बारे में सोचते हुए बस आगे ही बढ़ते रहना है। लोग क्या कहते हैं, कोई क्या सोचता है, ये इसके लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने तरफ से आगे बढ़ते ही रहना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट होती चली जाएगी। ओके, अब ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल कब कंप्लीट होगी, तो इसके लिए मैंने कहा है गाइस कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ओके, तो आप इससे बाहर निकल आओगे। ओके, और ये साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा सवाल है गाइस कि आपके कर्म कैसे है, तो मैंने आपको बता दिया गाइस कि आपके कर्म नेगेटिव कर्म है। ओके, और उनका फल भी अभी आपको मिल रहा है। आप बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में अभी है। उस स्ट्रगल का सामना करते हुए उससे कुछ ना कुछ सीखते चले जाना है, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अभी आप जो ये साइकिल है गाइस, उसमें आप कोशिश कर रहे हो, इस वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे गाइस और अपनी मेहनत बरकरार रखेंगे, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे और सभी तरह से आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिलने लगेगा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये 100% उसी के उन लोगों की ही पायल है जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना है वो नहीं किया है या फिर करना बंद कर दिया है। ओके, जिन्होंने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो किया है,
उनके लिए ये पाइल नहीं है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल से चूज़ की है तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ गाइस। ओके, पार्ट 2 में हम देखेंगे ये पाइल 3। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।